माँ, मेरा ये वीडियो आपको समर्पित है। मैं आज जो भी बोलूँगी दिल से बोलूँगी माँ। मुझे नहीं पता मैं क्यों बोल रही हूँ, शायद आपकी मर्जी है इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर तो नहीं हूँ, एक छोटी सी बहुत ही छोटी सी एक इंसान हूँ और अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना चाह रही हूँ। शायद ये आपकी ही मर्जी है इसलिए मैं बोल भी रही हूँ। आज अष्टमी की पूजा समाप्त हो गई माँ, और कल नवमी तिथि है। जब आपका पूजा स्टार्ट हुआ था, जब फर्स्ट डे था, इतनी खुशी रहती है मन में कि क्या ही बताया जा सकता है। उस समय बस कैसे माँ की पूजा करना है, कलश स्थापन करना है, ये मुहूर्त, ये डे बाय डे अलग अलग उत्साह, अलग अलग एक्साइटमेंट। और जैसे ही धीरे धीरे हम लोग नवमी तिथि की ओर बढ़ते हैं, सही में अंदर से एक ऐसी बेचैनी मन को होती है। शायद सच्ची तो कहा गया है, जैसे घर से कोई विदा होता है तो मन स्थिति जो होती है, बिल्कुल वही मन स्थिति अभी है माँ। मेरी क्या, सारे भक्तजनों की ही मन स्थिति यही रही होगी। माँ, आप आई हमारे घर। मैंने जो भी मेरे से ऊंच नीच हो गया हो, जो भी कमी बेसी हो गई हो, मैंने अपनी जो भी आस्था आपको समर्पित की, जो भी भाव समर्पित किया माँ, उसके लिए आपने मेरे भाव को स्वीकार किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपकी आभारी हूँ। मुझे नहीं पता मैंने कहाँ गलती की, कहाँ सही की। मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ भी नहीं जानती। मैं कोई जानकार नहीं हूँ, बहुत ज्ञाता नहीं हूँ माँ। मुझसे जो भी बन पाया अपने से, शायद आपके आशीर्वाद से, आपकी सहमति से जो भी थोड़ा बहुत बन पाया वो मैं आपके लिए करी हूँ। मुझे नहीं पता, शायद इसमें कहीं से कोई कमी रह गई होगी माँ, लेकिन प्लीज मेरी इस कमी को एक नादान समझ के नजरअंदाज कर देंगे आप, प्लीज माँ। और मेरी बस आपसे यही विनती है, यही प्रार्थना है, जब तक जीवन पर्यंत मैं सक्षम रहूं आपके इस व्रत का अनुष्ठान तहे दिल से कर सकूं माँ। क्योंकि 9 दिन की ये जो पूजा में जो आस्था होती है, जो भक्ति मिलती है, इसका अनुभव शायद वही कर सकते हैं जो आपका दिल से अनुष्ठान करते हो। इतनी सच्ची अनुभूति होती है, कैसे कहा जा सकता है। ईश्वर है, आप हो, तब तो ये अनुभूति है, ये उत्साह है। आखिर क्यों मन तड़प रहा है। आज आपकी कल विदाई होने वाली है। आज सारा श्रृंगार समर्पित कर दिया गया है, खोइचा भर दिया गया है, कल आपकी विदाई हो जाएगी माँ। 9 दिन आपके साथ ऐसे ही समय कटता है, बीतता है। 10वें दिन विसर्जन हो जाएगा, उसके बाद दिनचर्या में आ ही जाऊंगी, जो अपनी दिनचर्या वो करूंगी माँ। लेकिन ये 9 दिन का अनुभव इतना सुखद होता है, जिसकी बयां शब्दों से कर पाना बहुत ही मुश्किल है माँ। बस ऐसे ही मन में श्रद्धा और भक्ति बनाए रखना माँ। और हाँ, थोड़ी बहुत जो भी गलती हो गई हो, नादान समझ के माफ कर देना। हो सके तो इस नादान को हमेशा माफ करना माँ, क्योंकि दूर तक नजर दौड़ाती हूँ, कहीं कोई सहारा नहीं दिखाई देता। अगर कोई सहारा हो तो सिर्फ तुम हो माँ, सिर्फ तुम पे ही सारा विश्वास है, सारी शक्ति, सारा जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, जहाँ भी हूँ, बस आपकी कृपा से ही हूँ माँ। आगे भी इतनी हिम्मत बनाए रखना, इतनी भक्ति देना माँ, कि मैं आपके समक्ष अपनी श्रद्धा समर्पित कर सकूं। क्या बोलूं, बोलने के लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। बस एक अलग सी अनुभूति होती है माँ, जिसे मैं आज YouTube के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाह रही हूँ। यहाँ मैं यूट्यूबर वाली बात नहीं है। यहाँ ये नहीं है कि मुझे व्यूज़ चाहिए, मुझे लाइक्स चाहिए, मुझे सब्सक्राइब चाहिए। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया एक माध्यम है जिसके माध्यम से लोग एक दूसरे से रूबरू हो पाते हैं। कौन किसकी वीडियो देख रहा है कोई किसी को नहीं जानता,
लेकिन शायद उसी में से एक भावना कनेक्ट हो जाती है। इसलिए मेरी जो भावना है वो दूसरे तक भी पहुंचेगी इसके माध्यम से। और मैं क्या बोलूं, मैं तो बस जो हूँ आपकी हूँ माँ। अपनी दया बनाए रखना, हमेशा अपनी दया बनाए रखना माँ, क्योंकि बिना आपकी दया के तो कुछ संभव भी नहीं है। आज ये बोल भी रही हूँ, ये जो भी पूजा हुई है, जो भी कमी बेसी ऊंच नीच हुआ है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ माँ। माफ़ करना माँ, माफ़ करना। और हर साल मेरे घर यूं ही आते रहना माँ, ऐसे आशीर्वाद बनाए रखना। जय माता दी।